हम मिसगाइड हो रहे हैं। हमको कोई आग्रह ही नहीं था भगवत विषय, कोई माने लेश मात्र हमारे भीतर कोई आग्रह नहीं था। एकदम पूर्ण बहिर्मुखता, पूर्ण 100%, 0.01% भी भगवत उन्मुखता हमारे भीतर था नहीं। हमारे जब जन्म हुआ है ना, तो हमारे वहाँ बंगाल में अन्नप्राशन होता है। अन्नप्राशन माने 6 महीना में कि 7 महीना में मुंह में प्रसाद देते हैं। उस दिन से उसका प्रसाद खाने का, मन अन्न खाने का उसका ये हो जाता है, नियम कर लेते हैं, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं, पहले देते नहीं। तो उसका एक अनुष्ठान होता है, बड़ा अनुष्ठान, शादी ब्याह की तरफ बहुत खर्चा होता है उसमें भी। एक अनुष्ठान है अन्नप्राशन, और इधर होता है नामकरण संस्कार। उतना खर्चा नहीं करते हैं। हमारे बंगाल में बड़ा बड़ा खर्चा करता है उसमें, शादी ब्याह जैसे अन्नप्राशन, उपनयन, संस्कार इत्यादि। उपनयन से भी अन्नप्राशन में ज्यादा खर्चा करते हैं। अन्नप्राशन सब रिश्तेदार कुटुंब सब निमंत्रण करेंगे, भेंट ये सब चढ़ाएंगे। तो जिस दिन हमारा उपनयन संस्कार है, अन्नप्राशन, उपनयन संस्कार अन्नप्राशन, उस दिन 4-5 जटाजूटधारी साधु आ गए। आकर के अनजान, कोई जानकारी है नहीं, जटाजूटधारी आकर के हमारा माथे पर आशीर्वाद करके बोल गए, बाबा मैया तुम्हारा ये बच्चा ना साधु होगा, बोल के चले गए। आशीर्वाद दे करके चले गए। तो बचपन में एक दिन हम खाने बैठे हैं, एक भिखारी आया, वहां कुछ भिक्षा दीजिए। हम भी खाने बैठे हैं, मैया खाने बैठी है, हमारे भाई खाने बैठे हैं ना, मैया और हम ही शायद। तो मैया मुंह धोने जा रहे हैं, हम बोलते मैया तुम बैठे रहो, हम देते हैं। तो हम उम्र है उस समय हमारा 8-9 साल उम्र है कि 7-8 साल उम्र है। हम बोले तुम मत उठो, मैं मुंह धो के दे रहा हूँ। तो मैं उठ के हाथ धो के मुंह धो के, हमारा नियम था हम लोगों का घर में, जो कोई भिखारी खाली हाथ लौट के जाना नहीं चाहिए, ये अमंगल होता है। ऐसे संस्कार हमारे परिवार में ऐसे था। तो उतना छोटा बच्चा ऐसे आग्रह देख करके मुझे भिखारी बहुत गदगद हो गए। जब बहुत जगह जाते हैं भिक्षा मिलता नहीं है, जाओ आगे जाओ, ऐसे खाने बैठे हैं मुंह धो के कौन भिक्षा देगा, जाओ बाबा आगे जाओ बाबा। और मैया तुम्हारे घर का तो बहुत साधु स्वभाव है। तब मैया कहे हाँ बाबा, उस दिन मैया कहे हाँ बाबा ऐसे है, इसके अन्नप्राशन के समय एक साधु आ गए और आशीर्वाद करके गए, तुम्हारे बच्चा साधु होगा। तो वो शब्द हमारे भीतर बैठ गया। तो दिन बीत गया, माँ चले गए, पधार गए, पिता चले गए, नाना प्रकार घात प्रतिघात द्वंद्व संघात, उसके अंदर नाना प्रकार प्रतिकूल परिस्थिति के अंदर हमारे कठोर जीवन, माँ नहीं, बाप नहीं, भाई नहीं, ऐसे बीतते हुए नौकरी मिल गया कोई रकम, बहुत सारी कहानी है। लेकिन उस समय पूरा मटेरियल्स लाइफ, किंचित मात्र हमारे भीतर भक्ति भावना या कोई रकम भगवत बुद्धि, परमार्थिक बुद्धि हमारे भीतर 0%, 0.01% भी नहीं। तो वो शब्द हमारा कभी कभी दिमाग में आता था,
जिस साधु ने कह दिया ये लड़का तुम्हारा, ये लड़का साधु होगा, तो हम लोग बोले देखो ऐसे साधु है आजकल, हैं साला ठगबाज, हैं ऐसे ऐसे शब्द कह करके बहकाते हैं, ये लोग कुछ तो जानते नहीं है, हम साधु होंगे। कभी कभी हम जब उस समय हमारे मानसिक स्थिति जैसे पूरा संसार उन्मुखी, एकदम पूर्ण रूप से फुल फ्रेज, सिनेमा देखना, गैम्बलिंग करना, ये सब नाना प्रकार ये सब खूब दोस्तों के साथ मिलना जुलना, नाना प्रकार जैसे मटेरियल्स जीवन जैसे होता है एकदम पूर्ण ऐसे। संगीत में कब आए? संगीत पंगीत तो आए तो बचपन में ही आए, बहुत सारी कहानी है संगीत में, तो हमारे जीवन का ही साथी था संगीत। तो हमारा जब पूर्ण यौवन हमारा है उस समय, तो हमारा कभी कभी वो शब्द हमको मन में आता था, बोले देर ये कैसे शब्द कह दिया, हम साधु बनेंगे, हमारे भीतर तो लेश मात्र भगवती भावना है नहीं, ये कैसे हो सकता है। ये सब था, साधु लोग ऐसा ही है, सब कह देते हैं, मुंह में आया कह दिया ये साधु बनेगा, ये तो कभी कदापि ये संभव नहीं है। कभी कभी मन में वो भाव माँ के शब्द हमको टोकता था कभी कभी हमारे भीतर, बोले ऐसा तो होना कदापि संभव नहीं है, हमारी ये लाइफ स्टाइल है, ये लाइफ कभी भगवत भजन करेंगे कैसे कहते हैं, ऐसे सब साधु है आजकल, सब ठगबाज साधु है, लेकिन हो गया, एक रात में चेंज आ गया, एक रात में हमारे भीतर चेंज आ गया। हम जब पूरा फुल फ्रेज में, हम एक पूरा सकाम संसार उन्मुखी, सब अवगुण के खान, भोग लालसा, सब अवगुण से बड़ा हुआ एक प्राकृत बुद्धि संपन्न एक जीवात्मा, उस स्थिति में हमारे जिस घर में हम किराया रहते, कोई तो माँ बाबा कोई था नहीं, कोई तो नौकरी करते हैं, किराया घर लेकर खाते हैं पाते हैं, घूमते फिरते हैं, कोई बोलने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं, कुछ नहीं, तंग का पाते हैं, उसी हमारा खर्चा मस्ती से गुजारा होता है, मस्ती से रहते हैं। संगीत सितार हो, जो सितार वाला वो वाला उस समय का फोटो जो देखो देख रखा वो जो सितार बजा रहा है उसी समय का फोटो है, पूरा मटेरियल्स, फुल मटेरियल्स फॉर्म, वो जो सितार बजा रहे ना बीच में, तो बाबा ही है। तो रात को ऊपर में एक मैया रहती थी, मैया तंत्र उपासना करती थी, देवी साधक, देवी उपासना, ऊपर में मंदिर था, देवी मंदिर, काली मंदिर, उपासना करती थी। तो रामकृष्ण परमहंस देव का कथामृत एक दिन ला कर हमको बोलता है, हमारा नाम था विनय, पूर्वाश्रम में पूर्व नाम विनय था, विनय तुम इस ग्रंथ को पढ़ो। तो हमने रामकृष्ण कथामृत, हम बोले कथामृत अच्छा है, श्रद्धा तो थी नहीं लेकिन अश्रद्धा भी थी नहीं, ऐसे नहीं जो अश्रद्धा थी, ऐसा नहीं, श्रद्धा थी नहीं लेकिन अश्रद्धा भी नहीं थी, चलो पढ़ो। रात में पढ़े हैं, रात के अंदर हमारे भीतर पूरा फुल चेंज आ गया पूरा। जहां हम जो जिस जीवन लीड कर रहे हैं ये कोई मनुष्य जीवन नहीं, इस जीवन का चेंज होना चाहिए। हम मिसगाइड हो रहे हैं, गाइडलाइन हमारा ठीक नहीं है, ये फ्रेंड सर्कल, समाज जीवन, बंगाल में तो कोई आध्यात्मिक कोई भावना है ही नहीं, खान पीन दूषित है, और इस जीवन का चेंज होना चाहिए, फुल चेंज होना चाहिए।
रात के अंदर हमारे भीतर फूल चेंज आ गया एवं हमने पूरा तय भी कर लिया इसको फूल चेंज करके हम छोड़ेंगे। जितना बिगड़े हुए हैं उतना हम सुधरेंगे। ये लाइफ चेंज करना है, तय भी कर लिया, टारगेट भी ठीक कर लिया। क्या करना है? नहीं, यहाँ से ये समाज जीवन से हमको दूर जाना पड़ेगा, अकेला रहना पड़ेगा। हमारे जीवन में अनुशासित जीवन होना चाहिए। इस लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए हमको अनुशासित जीवन होना चाहिए। उस अनुशासित जीवन के लिए हमको पूरा अकेला होना पड़ेगा। और हमारे जितना जितना भीतर की जो हमारी वृत्तियां हैं इसको चेंज करने के लिए, उस तरह से हमको चेंज लाने के लिए हमको कठोर जीवन लीड करना पड़ेगा। तो क्या करें? चलो यहाँ से छोड़ो, ऐसे जगह चलो जो हमको कोई पहचानता नहीं है, जानते नहीं है। ऐसे जगह के घर लेकर के, किराया लेकर के हम अनुशासित जीवन लीड करेंगे। तो फिर वहां से हमने दूसरा जगह, अचिन अनजान जगह, 3 तला के ऊपर एक घर रूम ले लिया किराया में। अब शुरू हो गया हमारा अनुशासित जीवन। क्या करेंगे भाई? सारा दिन बैठे हैं, किसी से मिलना नहीं, जुलना नहीं, दरवाजा बंद कर दो, बैठे रहो। कहाँ तक बैठे रहेंगे? अच्छा नहीं लगता है तो क्या करें? आप क्या करें तो करें क्या? कुछ तो करना पड़ेगा। परमार्थिक जीवन संबंध हमारा कोई धारणा नहीं। भजन करेंगे, क्या करेंगे, किसका करेंगे, क्यों करेंगे, भगवान कौन है, उसका संबंध क्या है, कुछ जानकारी नहीं है। कौन सा लाइन अपनाएंगे? ये सब नाना प्रकार प्रश्न आकर के। तो लेकिन एक ही वस्तु है, हमने एक बड़ा गीता खरीद लिया। एक गीता खरीद लिया, कुछ नहीं तो भाई कम से कम एक गीता लेकर के तो कम से कम ये तो सत्य है। तो गीता में हम दिन रात गीता में एकदम लगे हैं। गीता में एक एक श्लोक बैठे, एक एक शब्द अच्छी तरह से। एवं उस समय हमको गीता की कृपा से बहुत अनुभव भी कराया ठाकुर जी ने। ठाकुर जी ने हमको गीता की सत्यता इस संबंध में हमको पूर्ण विश्वास दे दिया। जो गीता भगवत वाणी है, गीता सत्य है, ये विश्वास हमको ठाकुर जी ने दिला दिया। फिर ठीक है, गीता पढ़ने से होगा नहीं, गाइडलाइन हमको चाहिए। तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, वहाँ पर एक दोस्त मिल गया, लाइब्रेरी में मतलब काम करता है, तो उससे दोस्ती हो गया। उसका कार्ड से हमको लाइब्रेरी में जो धर्मीय चैप्टर है, उस समय 9 लाख ग्रंथ था वो लाइब्रेरी में। अभी तो कितना होगा, 50 लाख तक होगा। ऐसे विशाल मंजिल का लाइब्रेरी है। तो हम वहाँ से देते हैं, ये ग्रंथ हमको भेजो, ये ग्रंथ हमको भेजो। एक एक ग्रंथ पढ़ते हैं, फिर उसको दे देते हैं। फिर वो अपना कार्ड से, वो तो खड़ी थी कहाँ पढ़ेंगे। फिर वो ग्रंथ हमको लाइब्रेरी ले जाता है, कौन सा ग्रंथ चाहिए, धर्मीय ग्रंथ। एक तंत्र मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, भक्ति मार्ग, ये वो भगवती साधक, ऐसा करते हमने 5 साल हमने ग्रंथ के अंदर डूबे रहे, सिर्फ तत्व जानने के लिए। तत्व क्या है? हम भजन करेंगे तो क्या भजन करेंगे, कौन सा भजन करेंगे, किसका भजन करेंगे, क्यों करेंगे, क्या संबंध है भगवान का, भगवान कौन है, हम कौन है, हमसे भगवान का संबंध क्या है, सृष्टि क्या है, सृष्टि से हमारा मतलब क्या है, सृष्टि हम कौन है, सृष्टि क्या है। ये सब जिज्ञासा जानने के लिए हम नाना प्रकार 7 साल तक, 6-7 साल तक ग्रंथ के अंदर डूबे रहे, सुबह शाम तक। नौकरी तो ऐसे ही था, जाओ जाओ मत जाओ मत जाओ, तनख्वाह घर में आ जाता था। समय भी ऐसा मिल गया, 5-7 दिन पीछे एक बार ऑफिस जाते थे, अटेंडेंस का कोई नाम निशान नहीं, अटेंडेंस का जरूरत नहीं, जाओ तनख्वाह लो, घर में बैठे रहो। नौकरी भी ऐसे ही राजा का नौकरी था, राजा की कृपा से, और दिन रात ग्रंथ में डूबे रहते थे। लेकिन सभी ग्रंथ, सभी शास्त्र एक ही बात कहते थे, साधु संग। आप साधु संग कहाँ मिलेगा? आप दक्षिणेश्वर, वहां से दक्षिण रामकृष्ण परमहंस देव दक्षिणेश्वर,
बाली है, विवेकानंद बेलूर मठ, विवेकानंद का वो बेलूर मठ, ऐसे नाना प्रकार गंगा के किनारे में चलते थे एकदम उदास होकर के। कितना साधु का डेरा जहाँ देखते थे उन पर साधु के पास जाते थे, कितना जोगी नैसी, कितना प्रकार साधु संत। कोई रास्ते में साधु देखते थे उसके पीछे पीछे चल देते थे। साधु संग जानते नहीं कौन सा साधु संग, कैसे साधु संग, ऐसे करके पागल जैसे घूमते थे। तीर्थ पर्यटन करते थे साधु संघ के लिए, हिमालय घूमते थे, गिरी गुहा गाँव भर में ढूंढते थे, वृंदावन में आते थे, गिर जाते थे। इस तरह से साधु संघ कुंभ में जाते थे। साधु संघ साधु साधु गुरुकरण करने के लिए डोलते हैं इधर उधर, कहाँ सदगुरु जाते हैं, पसंद नहीं आता है। ऐसे तो कहने का मतलब है संस्कार जो है ना, जब समय होता है तभी जा करके वो सब संस्कार पूर्व जन्म का संस्कार आ करके उसको चेतन दिलाता है। ऐसा नहीं, आप जब तक उसका संसारी बुद्धि रहती है, जब तक उसका कर्म भोग है, तब तक उसको समझना मुश्किल है। ये कहना मुश्किल है जो हमारे अंदर संस्कार नहीं है। समय पर ही होता है। एक वृक्ष में एक फल खिला है, लेकिन और भी फूल है, वो भी धीरे धीरे वो भी फल होगा, उसमें से भी फल निकलेगा, पकेगा, वो भी फल होगा। तो ऐसा कहा नहीं जाएगा कि हमारे भगवती बुद्धि है नहीं तो हमारे द्वारा भजन होगा नहीं, ऐसा कहा नहीं जाएगा। किसका किस समय कौन सा साधु संगों से महत संगों से उसके भीतर परिवर्तन आ जाएगा, ये कहा नहीं जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है, निराश होने का कोई कारण नहीं है। ये तो प्रभु की कृपा कब बरसेगी, किस समय बरसेगी, किस स्थिति में बरसेगी, कैसे मानसिकता में उसको हम प्राप्त करेंगे, ये कहा नहीं जाएगा। आशा भरोसा लेके बैठे रहना चाहिए, विश्वास लेकर के, निश्चल होकर के, दृढ़ विश्वास लेकर के उनके भरोसा में रहना चाहिए। विश्वास ही भक्ति मार्ग में चलने का एकमात्र अस्त्र है। विश्वास खो गया तो साधन जीवन में आगे चलना बहुत कठिन पड़ जाएगा। विश्वास ही है नहीं तो थोड़ी वो वजन टिकेगा, आगे चलेगा ही नहीं। तो विश्वास ही है बड़ा अस्त्र। विश्वास के बल पर तुम बहुत जल्दी निकाल जाओगे। कोई भी परिस्थिति आ जाए, आंधी आएगी, तूफान उठेगा, जो वीर साधक होता है वो टूटते नहीं है। वो जानते हैं हमको जाना ही पड़ेगा, हमको पहुंचना ही है किसी भी कीमत पर। वो टूटता नहीं है, विश्वास खोता नहीं है। कोई भी अवस्था आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, ऐसा नहीं थोड़ा सा माला कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, बस हमारे समस्त परिस्थिति बदल जाएगी, समस्त आदि व्याधि उपाधि हमारे बाधा विघ्न सब हट जाएगा, फिर हम निश्चिंत होकर के, क्योंकि हम भजन करते हैं, हमारे लिए कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, हम तो ठाकुर जी के शरणागत हैं तो ठाकुर जी की कृपा होनी। ऐसे बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तो ठाकुर जी की कृपा नहीं होती है, बड़ी कृपा होती है। कृपा उसको टूटने नहीं देता है, मनोबल टूटने नहीं देता है। ठाकुर पकड़ के रखते, उनके शरण में रहने से विपत्ति समय में भी ठाकुर जी उसको धारण करके रखते हैं। इतना फर्क पड़ता है। इसीलिए हर परिस्थिति को प्रभु की कृपा जान करके, विपरीत परिस्थिति में भी धैर्य के साथ नहीं, ये प्रभु की इच्छा जान करके शांत रहना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमारे प्रति प्रभु की कृपा है नहीं, हम उनके शरणागत हैं, हमारे लिए ये बाधा, ये उपाधि, ये व्याधि, ऐसे नहीं। कौन तो प्रतिजानी ही न में भक्ता पुनश्यति, तो हम प्रतिज्ञा करके कह सकते हो मेरे शरण में जाया।
मैं उसको नष्ट होने नहीं देता हूँ। लेकिन ठीक ठीक शरणागति, अन्न अभिलाषित सुन्दन ध्यान कर्मादि अनाद्भुतम अनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तम। अन्न अभिलाषित सुन्दन, ये विश्वास चाहे भजन हो चाहे ना हो, कम हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन ये विश्वास होना नहीं चाहिए, भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए। ये भरोसा और विश्वास छूट गया तो भजन जीवन में तुमको आगे बढ़ना बहुत कठिन हो जाएगा। विपत्ति समय में भी शांत रह करके प्रभु की कृपा है, हमारे प्रति है, रहेगा, किसी भी कीमत में प्रभु हमको छोड़ेंगे नहीं, ऐसे विश्वास। चाहे हम कितने भी पापाचारी हो, दुराचारी हो, अभिचारी, व्यभिचारी, कुभिचारी हो, प्रभु हमको छोड़ेंगे नहीं।